हेलो स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट इसके पहले आपको केमिस्ट्री में ये केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को केमिकल को किस तरीके से इसकी सिंबलिंग को बैलेंसिंग को चार्ज को हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताए थे। और ये भी बताए थे कि आपको ये जो लेसन है, लेसन 1 जो आपका केमिकल रिएक्शन इन क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें बता दी गई थी जिसको बेसिक नॉलेज आपको होना होना जरूरी था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मीन्स जो ये 10th लेवल में आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ये कितने टाइप्स में होता है। पहले तो ये 9 टाइप में था, लेकिन इस बार जो आपकी बुक आई है उसमें जो इसका टाइप्स जो होता है उसको स्मॉलेस्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। तो अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो ओनली फॉर 5 टाइप्स के पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन, और हम कह सकते हैं एडिशन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। तो इसको एक हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, मतलब होता है आपका योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा होता है? योगात्मक, संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है ये पहली हो गई, क्या हो गई। उसके बाद दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, वो ये सारी चीजें होती, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो आपका ये तीसरा होता है। एंड फोर्थ जो होता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब जो पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्टूडेंट ये 5 प्रकार के जो अपचयन और उपचयन होते हैं, इसको हम हिंदी होती है यहाँ पे, तो ये 5 प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको हम पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया जिसे हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसे योगात्मक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसको संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया, और डबल डीकम्पोजिशन द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड उपचयन, और अपचयन जो होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक एक करके क्या करेंगे, सारी टाइप्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अब जो हम पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो पहला पढ़े वो कौन सा है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट आपको कंसंट्रेट होकर समझना चाहिए किसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, एक प्रोडक्ट बन जाए, क्या बन जाए, एक प्रोडक्ट बन जाए, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें C+O2, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन क्या है, ये सॉलिड में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, S, और ऑक्सीजन क्या है, G है। तो आपका ये जो आपका रिएक्टेंट है क्या है, इतना आपका क्या है, ये रिएक्टेंट है, मींस ये आपका अभिकारक है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोजित रिएक्ट करता है, जुड़ता है, तो क्या बनाता है, CO2, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी ये क्या हो गई, गैस होगी। तो देखो यहाँ पे क्यों, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक, मोर देन टू, मीन्स जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ओनली वन प्रोडक्ट बनाए, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक बन गया, तो इसको हम क्या बोल दिए, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, क्या है, एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले ले, जैसे दूसरा है, क्या है, जैसे इसे हम बर्निंग ऑफ कोल के नाम से इसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल रिएक्शन। क्या होता है ये, बर्निंग ऑफ कोल रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया को हम बर्निंग ऑफ कोल के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा जो है H2,
अब देखिए यहाँ पे जो H2 है, क्या है, H2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या होती है, हमने बताया गैसेस हमेशा डायटम में होती है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। भी कैसे है, तो ये वाटर ऑफ लिक्विड, यहाँ पे वाटर रिएक्शन हम लिए हैं, वाटर रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बना देगा ये H2O, क्या बना देगा H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जल बनाता है, क्या बनाता है, ये जल बनाता है, जो कि एक लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले देखिए, यहाँ पे जो आपका होता है दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2 प्लस Cl2, क्या ले लीजिए H2 प्लस Cl2। अब देखिए ये भी एक गैस होती है, क्या होती है, एक गैस होती है। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स ये जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके पहले आपको बताया गया था। आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, डाई एटम्स में दोनों है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगल हो गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले दूसरा, 4th नंबर पे, जैसे CaO है, क्या है, CaO प्लस H2O, ठीक है। ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये क्विक लाइम है, क्या है, जो ये क्विक लाइम है, जो बुझा चुना होता है, यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो जब क्विक लाइम को जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसे हम एक्विस बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्वेस। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेस हो गया। अब देखिए ये जब क्विक लाइम जो है ये बन गया स्लैग लाइम बन गया, क्या बन गया, स्लैग लाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपका क्विक लाइम जो होता है जब जल के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है ये Ca ब्रैकेट में OH2 मींस होल ट्वाइस यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है कि इसका यूज आप क्या करते हो, जो दीवारें होती है, दीवारे पे पॉलिशिंग करते हो ना, आप पुताई करते हो, तो आप देखते हो कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये जब एटमॉस्फेरिक, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम बात करें, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम तीसरा जो एग्जांपल ले सकते हैं वो ले सकते हैं कैल्शियम, यहाँ पे CaO, जो कि आपका क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, आप मुझे सुना होता है, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। और ये जब क्या होगा, ये जल के साथ जो कि लिक्विड होता है, जल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जो क्विक लाइम है जब जल के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये सॉलिड स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में है, और ये आपका दोनों रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आपका देखे होंगे जो दीवारें होती है उस पे ऐसे पॉलिशिंग की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो जो एटमॉस्फेरिक जो होते हैं आपके, जो एटमॉस्फेरिक में गैस होती है, जैसे कि अगर हम बात करें CaOH2 प्लस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो गैस होती है वो क्या होती है, वो आपकी वो CO2 होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है। तो ये जो होता है ये इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेजेंट होता है, तो इसको जब 2-3 दिन बाद दीवारें क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती हैं, तो दीवारों पे शाइनिंग आती है। तो यही कारण है कि जो दीवारें होती है वो चमकने लगती है, उनमें शाइनिंग आ जाती है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बना लेता है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यही कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है जो कि आपकी दीवारों पर जो शाइनिंग आती है वो इसी के ही कारण आती है, ठीक है। जिसे हम मार्बल भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, मार्बल रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक।
तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ये आप टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया और इसको उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही आप याद कर सकते हो। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है। क्या होती है? मुक्त होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिनमें ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात करें पहले के एग्जांपल की, तो इसमें एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं, इसका जैसे कि हम ले लें कार्बन। कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है और ऑक्सीजन क्योंकि एक गैस होती है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2 प्लस, जो कि एक गैस होती है और इसमें से उष्मा मुक्त होगी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम यहाँ ले लें। दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे कि मेथेन है। क्या है? CH4। CH4 एक गैस होती है, जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस होती है। दूसरा बनाएगा लिक्विड जल, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, प्लस इसमें उष्मा मुक्त होती है, ठीक है। तो जब मेथेन जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस उष्मा मुक्त होगी, ठीक है। तो जो उस अब नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल हम ले रहे हैं और रिस्पायरेशन से मीन जो श्वसन लेते हैं वो भी एक उष्माक्षेपी का क्रिया का ही एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, जो कि एक्वेस होता है, एक्वेस। यहाँ पे एक्वेस ऑक्सीजन के साथ, जो कि एक गैस होती है, जब ये ग्लूकोज जो होता है, जो कि ये क्या होता है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा CCO2, जो कि G आपका गैस में होगा, यहाँ G लिखेंगे, प्लस 6H2O बनाएगा, जो कि यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। यहाँ पे जो एग्जांपल होगा मीन्स इसमें क्या होगा? वह अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होंगी। अब देखिए इसमें यही पहचान होगी कि जो उष्मा होगी ये प्रोडक्ट की तरफ रिलीज होगी, ठीक है। और इसमें जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये उष्मा ये रिएक्टेंट की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, हम ले लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, प्लस इसमें आपका क्या करिए? ये प्लस लगा दीजिए। और ये जो उष्मा इधर थी, अब इसमें जो ये, क्योंकि हम एंडोथर्मिक पढ़ रहे थे, अंदर आ गई, इसको अवशोषित कर लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख देंगे उष्मा। क्या बोलेंगे? उष्मा। और इसको कितने टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं? 3000। तो बनेगा 2NO। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ प्लस हाई लेवल में उष्मा मीन्स इतने 3000 सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि एक्सोथर्मिक में उष्माएं जो होती हैं वो प्रोडक्ट की तरफ रिलीज होंगी, और जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें उष्माएं क्या होती है? रिएक्टेंट की तरफ रिएक्ट होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका क्या करिए? प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो आगे के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।